जय श्री राम दोस्तों जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए। एक ऐसी जगह जहां समय आपके साथ खेल खेलता है, जहां घड़ी की सुइयां ही नहीं आपकी उम्र भी तेजी से आगे बढ़ने लगती है, जहां कुछ ही घंटों में आपके बाल सफेद होने लगते हैं, नाखून ऐसे बढ़ते हैं जैसे हफ्तों से नहीं काटे गए हो। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच में धरती पर ऐसी कोई जगह मौजूद है? दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक माउंट कैलाश की ओर। एक ऐसा रहस्य जो समझ से परे है। दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जहां हजारों लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि एक पहाड़ जो उससे काफी छोटा है वो आज तक अछूता है। कोई भी इंसान उसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया। ऐसा क्यों? क्या वजह सिर्फ कठिन रास्ते हैं या फिर कोई अदृश्य शक्ति? दोस्तों, जब पहाड़ खुद ही मना कर दे तो क्या हो? कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वो ऊपर बढ़े, मौसम अचानक बदल गया। तेज बर्फबारी, घना कोहरा, और जैसे ही नीचे लौटे, सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। जैसे पहाड़ खुद कह रहा हो कि तुम यहां नहीं आ सकते, यहां से चले जाओ। दोस्तों, कुछ यात्रियों का दावा है कि वहां समय अलग तरह से चलता है। उन्हें महसूस हुआ कि उनके बाल और नाखून सामान्य की अपेक्षा तेज गति से बढ़ रहे हैं। क्या सच में वहां टाइम स्लो या फास्ट होता है, या ये सिर्फ हमारे दिमाग का कोई भ्रम है? दोस्तों, वैज्ञानिक इसे अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। क्या ये पृथ्वी का केंद्र है? दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि पृथ्वी का ऊर्जा का केंद्र है। उसे एक्सिस मूडी भी कहा जाता है, यानी धरती और ब्रह्मांड को जोड़ने वाला बिंदु। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माउंट कैलाश किसी सामान्य पहाड़ जैसा नहीं दिखता। ये एक पिरामिड जैसा पहाड़ है। इसकी आकृति एकदम संतुलित, चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए है। कुछ लोग तो इसे प्राकृतिक नहीं, बल्कि किसी प्राचीन शक्ति की रचना मानते हैं। दोस्तों, तिब्बत की कथाओं में एक गुप्त नगरी का जिक्र मिलता है, संभाला। कहा जाता है कि यह पर्वत के भीतर या नीचे छुपी हुई एक नगरी है, जहां ऐसे योगी रहते हैं जो समय और मृत्यु से भी परे हैं। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या सच में कोई छुपी हुई दुनिया? शाम के समय जब सूरज ढलता है तो इस पर्वत की छाया जमीन पर एक विशेष आकृति बनाती है, और बर्फ की परत कई बार ऐसी आकृति बना देती है जिसे लोग ओम से जोड़ते हैं। क्या यह महज संयोग है या कोई संकेत? दोस्तों, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पर्वत की रक्षा कोई करता है। कुछ ने दावा किया है कि उन्होंने एक विशाल जीव को देखा जिसे लोग हिम मानव या यति कहते हैं। क्या सच में कोई रक्षक है या ये सिर्फ डर और कल्पना का खेल है? इस पर्वत के पास दो झीलें हैं, लेक मानसरोवर, शांत, निर्मल और जीवन से भरी हुई, और दूसरी है रक्षाताल, खारा, अशांत और रहस्यमयी। दोनों पास पास है, लेकिन स्वभाव दोनों के ही बिल्कुल भिन्न है। एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक और दूसरी नकारात्मकता का। दोस्तों, इतिहास में कहा जाता है कि एक योगी ने इस पर्वत को जीता था, लेकिन पैरों से नहीं, ध्यान और चेतना से। शायद यही संदेश है कि कुछ जगहों को जीता नहीं जाता, बस भीतर से महसूस किया जाता है।
दोस्तों, आज का इंसान चांद तक पहुंच गया है, लेकिन इस पर्वत तक नहीं पहुंच पाए। क्या ये हमारी सीमा है या कोई दिव्य रेखा जिसे पार करने की हमें अनुमति नहीं है? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भविष्य में कोई इंसान कैलाश पर चढ़ पाएगा या ये रहस्य हमेशा रहस्य ही बनकर रह जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।